हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रकरण। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम क्लास 10 का जो सिविक्स का चैप्टर है उसका जो हम पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आज हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत पड़ती है जो है किसी भी गवर्नमेंट में पावर को शेयर करने की। ठीक है, इसके पहले हमने जो है श्रीलंका और बेल्जियम का जो केस स्टडी था उसको पढ़ लिया था। तो अब जो है हम पढ़ेंगे पावर शेयर करना किसी भी गवर्नमेंट में क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो आयोग तो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो है देखिए इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ मेजिटोरियनिज्म इन श्रीलंका, कि मेजोरिटेरियन का, ठीक है, मेजोरिटेरियन का जो है इफेक्ट क्या पड़ा श्रीलंका में, इस चीज को हम समझ लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं, इफेक्ट ऑफ मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। तो क्या हुआ, ए फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग तमिल्स। एलिनेशन मतलब ये होता है कि तमिल जो तमिल लोग थे उनको अपने हीन भावना होता है या फिर ऐसे सेपरेशन की जो भावना होती है, कि जैसे जितने भी लॉस बन रहे थे, जितना फेवर हो रहा था वो सब सिनालास के लिए ही हो रहा था। ठीक है, और तमिलियंस को वहां पे एकदम से इग्नोर किया जा रहा था। तो एलिनेशन की फीलिंग्स इनके अंदर आई। ठीक है, एलिनेशन की फीलिंग। उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन इन राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती थी, चाहे जॉब्स के लिए या फिर जो है कहीं स्कूल में अगर एडमिशन करवाने जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन किए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ, तमिलियंस के साथ। उसके बाद और क्या, नो सिनाला शोड रिगार्ड फॉर कल्चर एंड लैंग्वेज। किसी भी कोई भी सिनाला, देखिए, नो सिनाला शोड रिगार्ड फॉर कल्चर एंड लैंग्वेज। इस कोई भी जो सिनालास थे, जितने सिनालास लीडर थे, वे किसी भी जो है तमिलियंस की जो कल्चर थी, जो लैंग्वेज था, उसको लेके उन्होंने कोई भी चिंता या फिर कोई भी जो है आगे कदम नहीं उठाया। ठीक है, और फिर स्ट्रेन इन रिलेशन। अब जो जो रिलेशन था तमिल्स और सिरालास के बीच में, अब उसमें तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया, कन्फ्लिक्ट जो है शुरू हुई। और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि क्या, रिक्वेस्ट फॉर ऑटोनोमस तमिल प्रोविंस वाज रिजेक्टेड। अब जो है जब ये सब कुछ इनमें कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो फिर जो है जितने भी तमिलियंस थे उन्होंने मांग की कि हमें एक ऑटोनॉमस स्टेट जो है प्रोवाइड कराया जाए। बट उस मांग को भी, यानी उस जो है रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया सिनालास लीडर्स के द्वारा। और उसका रिजल्ट फाइनली क्या हुआ कि श्रीलंका में हमको क्या देखने को मिलता है, सिविल वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेप आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तरह पिक्चर अगर आप लिखेंगे तो आपको पेपर में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे जो है आपको पढ़ना है क्या, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी सरकार में जरूरी क्यों होता है। तो पिछली दो स्टोरीज के बेस पे हमने ये देख लिया, हमने समझ लिया कि पावर शेयर करना किसी भी गवर्नमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने पावर को शेयर कर दिया, तो वहां पे हैप्पी एंडिंग हो गई, खुशी खुशी सब लोग रहने लगे। और वही चीज जो है यहाँ पे श्रीलंका में वो चीजें नहीं हुई, और वहां पे क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, तो इसका जो दो रीजन बताया जाता है कि पावर शेयर करना क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है। इसका दो रीजन बताया गया। वो दो रीजन कौन कौन से है, देखिए। पहला रीजन है पोटेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है, पहला रीजन क्या है, पोटेंशियल रीजन, और दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है, प्रूडेंशियल मतलब होता है, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार। ठीक है, प्रूडेंट इन द सेंस मतलब ये होता है समझदार, और पोटेंशियल मतलब जो समझदारी भरी जो रीजन बताई जा रही है, जो कारण बताया जा रहा है, वो क्या है, देखिए, बेस्ड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस। मतलब जिसमें हम ये सब की क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी हमारी, ये सब चीज का हम अनुमान लगा लें और उस बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको प्रूडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उस बेस पे ये बोला जा रहा है कि हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब इसका मतलब ये होता है कि जब पावर अगर शेयर कर दिया जाएगा तो जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे अभी तक हमने देखा था बेल्जियम में क्या था, जी, जर्मन के लोग थे, उसके बाद फ्रेंच थे, डच थे, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे, बट उनमें जो है पावर शेयर कर दिया गया। तो उनके भी जो कन्फ्लिक्ट था, जो इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट में, वो जो है कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन यही बताया जा रहा है कि पावर शेयर करने से क्या होता है, इट रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो कई जो है सामाजिक जो समूह हैं, उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, उसको कम कर देता है। और इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और जब जो है कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर कोई भी गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, अगर जो है डिफरेंट ग्रुप्स में आपका जो क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप्स में अगर आके कन्फ्लिक्ट नहीं है, संघर्ष नहीं है, सब लोग शांतिपूर्वक रह, पीसफुली रह रहे हैं, तो जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है
वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है, किसी भी गवर्नमेंट में स्टेबल लाता है, और रिड्यूस करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये प्रूडेंशियल रीजन है। और फिर मोरल रीजन क्या है, मोरल का जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मोरल जो है नॉलेज आपको पढ़ाया जाता है, मोरल वैल्यूज बताई जाती है, मतलब नैतिक जो है, नैतिकता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन मोरल कंसिडरेशन, मतलब नैतिकता के व्यवहार के रूप में जो है इसका एक रीजन बताया जाता है। क्या, और वो रीजन क्या है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का ये स्पिरिट है, आत्मा कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी हम कहते ही इसीलिए इसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे लोगों के पास अपनी पावर हो, पावर लोगों के पास शेयर की गई हो। ठीक है, नहीं तो फिर वही नॉर्थ कोरिया में जैसा हाल हो जाएगा कि एक राजा होगा, वही सब पे जो है रूल करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के हाथ में सब कुछ पावर है। और पावर जब किसी के पास और नहीं है, जो सेंटर के पास अब वही पूरा रूल कर रहा है, तो फिर यहाँ पे तो डेमोक्रेसी होगी नहीं, डेमोक्रेसी यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, अब्राहम लिंकन का वो क्योट याद करिए, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। ठीक है, मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, तो फिर अगर एक ही के लोगों के पास जो पूरी पावर होगी, तो फिर ये तो होगा नहीं उस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला था, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला था। ठीक है, पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और पीपल के पास, लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि क्या, वो उनको राइट होना चाहिए कि वो कंसल्ट कर सके, सलाह ले सके, मतलब उनको कैसे रूल करना है, या उनके द्वारा उनके ऊपर किस तरीके से रूल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मोरल और पोटेंशियल रीजन है। इसको आइए बेहतरीन तरीके से और समझते हैं, जो ये क्या चीजें आपको लिखनी होती है पेपर में। तो इसको आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या है, देखिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वही चीज कह रहा है कि सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उससे क्या लीड करता है, मतलब उससे जो है आगे आपका वायलेंस बढ़ता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पावर शेयर कर देते हैं। ठीक है, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation। अब वही कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ जो मेजोरिटी है, ठीक है, किसी भी किसी भी जो है देश में, किसी भी कंट्री में जो है, जो मेजोरिटी का शासन है, मेजोरिटी कम्युनिटी का शासन है, वो कुछ ही समय के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो वो ठीक होता है, मतलब सबको अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब हमारे यहाँ हमारी मेजोरिटी है, हमारे जैसा सब कुछ हमारे जैसा सब कुछ रूल बन रहा है, सब लॉज बन रहे हैं। ठीक है, सब लॉज जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो हमारे फेवर में हो रहे हैं। तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है वो होती हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन जब लंबे समय तक वही चीजें चलती हैं, तो फिर जो यूनिटी होता है, जो एकता होती है नेशन की, वो खत्म होती है, क्योंकि मेजोरिटी का चीजें होती है, माइनॉरिटी वहां पे सप्रेस हो रही है, तो माइनॉरिटी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना, एक जो है सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि जो छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट जो है अगर आपको यूनिटी लाना है पूरे नेशन में, और लॉन्ग टर्म तक जो आपको अगर गवर्न करना है वहां पे, तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे रिड्यूस करनी होंगी। ठीक है, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings the run to the majority as well। और भाई टायरेनी मतलब ये होता है कि लंबे समय तक जैसे कोई शासन हो, जो सेंटर में जैसे हो, उसके पास पूरी पावर उसी के पास हो। ठीक है, तो वही कह रहा है, जो टायरेनी अगर है मेजोरिटी की, तो ये केवल माइनॉरिटीज को ही नहीं ऑप्रेस करेगा, मतलब इससे जो है माइनॉरिटीज के लोग ही नहीं प्रभावित होंगे, इससे मेजोरिटी के लोग भी प्रभावित होते हैं। अब कैसे होते हैं, आप श्रीलंका का केस उठाइए। श्रीलंका में आपने क्या देखा कि सिनालास के फेवर में सब कुछ हो रहा था। ठीक है, माइनॉरिटीज वहां पे तमिलियंस थे, वो जो है ऑप्रेस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनकी जो है कल्चर को, उनके जो रिलीजन को, उनकी जो लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा था, तो वो तो ऑप्रेस हो ही रहे थे। बट जब सिविल वॉर होता है, मतलब जब तमिलियंस और फिर सिन्हालास के बीच में जब सिविल वॉर होता है, तो उसमें कई जो है सिन्हालास को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, सिन्हालास को भी वहां से घर छोड़ के अपने बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे केवल और केवल जो है माइनॉरिटीज ही ऑपरेस नहीं होते हैं, बल्कि इवन जो है उसके साथ साथ जो मेजोरिटी है, उनको भी उस चीज का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें आपका प्रोडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का। सीधा सा मतलब इतना जानिए कि जो है किसी भी सोशल ग्रुप्स में जो कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, पावर शेयर कर देते हैं। ये प्रूडेंशियल रीजन है। ठीक है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता है, उसको जो है कम करने के लिए पावर शेयर कर दिया जाता है। ये आपकी क्या है, प्रूडेंशियल रीजन है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या, इट इज प्रूडेंशियल टू शेयर पावर बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ
कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, वही लाइन यहाँ पे भी दी गई है कि जो है अगर हम जो है पावर शेयर कर देते हैं तो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्लिक्शन है, जो संघर्ष है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपका जो क्या है पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन है। अब मोरल रीजन देख लीजिए, मोरल रीजन क्या है? मोरल से हमको पता चलता है नैतिकता कह सकते हो या मोरल वैल्यूज जिसको बोलते हो आप, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइन आपको दिमाग में बैठा लेनी है, आपको ये लाइन 100% लिख देना है, ठीक है, कि पावर शेयरिंग जो है इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल वैल्यूज में ये चीजें ऐड करिएगा, मोरल रीजन में ये चीज ऐड करिएगा कि ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ये चीजें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा डेमोक्रेसी अगर है तो यहाँ पे पावर शेयर तो होना चाहिए। एक लोगों के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, पावर जो है डिफरेंट लेवल्स पे जो है डिफरेंट ग्रुप में जो है बटी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पिरिट ने डेमोक्रेसी का अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who had to live with its effect। अब वही चीज कह रहे हैं, मतलब डेमोक्रेटिक रूल में जो है क्या होता है, पावर शेयर उनके पास भी होता है जो रूल कर रहे हैं उनके पास भी, और जिन पे रूल किया जा रहा है उनके पास भी जो है ये पावर होती है, पावर शेयर किया जाता है, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, और जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो नागरिक है, उनके पास ये अधिकार होता है, ये पावर होता है कि वो ये जो है तय कर सके कि उनके ऊपर लोगों को रूल कैसे करना है, ठीक है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वहां पे वो उनके ऊपर किस तरीके से जो है इम्पोज लॉज को इम्पोज करेगी, कैसे उनके ऊपर रूल करेगी, इनके पास ये राइट होता है, ठीक है। और फिर a legitimate government is one where citizens so participation acquire a stake in the system। अब इसका मतलब ये है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहां पे जो आम जनता है, ठीक है, वो भी ये दिमाग में रखे या इस सोच के साथ रहे कि मतलब मैं भी इस सिस्टम का, इस पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट बन सकता हूँ, इसका हिस्सा मैं बन सकता हूँ, ठीक है। आई स्टेक इन द सिस्टम, मतलब उस सिस्टम का मैं भी पार्ट बन सकता हूँ, ये फीलिंग जो है उस आम आदमी के पास, उस सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट यही होता है। और मोरल रीजन भी यही है, ठीक है। अगर आपके पास पावर ही नहीं होगा, सेंटर में सब कुछ पावर है, एक आदमी के हाथ में सब कुछ पावर है, तो जितने भी आम नागरिक है, जो सिटीजन है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब वो ये तय नहीं कर सकते कि उनके ऊपर रूल कैसे करना है, या फिर वो भी उस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। ये सब चीजें तो वो सोच भी नहीं सकते फिर, ठीक है। तो ये आपका मोरल रीजन है। फिर जैसे एक कंक्लूजन निकलता है एक लाइन में, जो ये है कि वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, मोरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब यही चीज कहा जा रहा है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है वो इस चीज पे स्ट्रेस करता है, इस चीज पे जोर देता है कि जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस वो जो है क्या हो विदाउट कन्फ्लिक्ट, मतलब उसमें जो कन्फ्लिक्शन हो रही है उसको रिड्यूस कर देता है। और जो आपका मोरल रीजन है वो वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, और पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल बनाता है। मोरल जो है नैतिकता जिसको आप बोलते हो, ये चीजें मोरल रीजन बताता है, ठीक है। तो आई होप दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। ये 3 मार्क्स में 5 मार्क्स के आपके पेपर में बनता ही बनता है। तो जितने भी आपको ये बताया गया स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे अगर आप चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद इसके बाद फिर दूसरा एक का जो मोरल रीजन है, मोरल रीजन इसको आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पेपर में आती ही आती हैं, आपको इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, 2-3 बार लिख के जो है करोगे आसान से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप अगर चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो फॉर्म ऑफ शेयरिंग इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आओ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।